उर्दू का प्रैक्टिस सेट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है कि में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर होता है। सबक में जो तस्वीर होते हैं या वजाहत के तौर पर जो तस्वीर होते हैं तो उसका इस्तेमाल किस तौर पर हो रहा है। ये निसाबी को जाजिब बनाते हैं या फिर जामिद तस्वुरात को समझने में मुआविन होते हैं या फिर सबक तहरीर करना मुश्किल है लेकिन वजाहती तस्वीर बनाना आसान है। ये निसाबी किताब और असबाक में वजाहती तस्वीर देने का रुझान है। ऑप्शन सेकंड सर। जामिद तस्वुरात को समझने में। जामिद तस्वुरात किसको कह सकते हैं। कंक्रीट ऑब्जेक्ट रहेंगे क्या कि जो डायरेक्टली बताकर नहीं किया जा सकते तो उसको एक जामिद बना दिया जा रहा है कि उससे अच्छे से समझ में आ रहा है इमेजिनेशन से। और जाजिब बनाना मतलब क्या है। जाजिब अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव। तो डायरेक्टली हम 3 सवाल के जवाब के बाद में देखेंगे इसके आंसर्स। सेकंड है कि मंदरज झैल में किसे हिंदुस्तानी इलाकाई जुबान को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती। लोगों में इसको ना जानने की ख्वाहिश सहूलत का इस्तेमाल इसके वसी पैमाने पर नागुरेज या तर्जुमे की दुश्वारियाँ। हिंदुस्तानी इलाकाई जबान को तरक्की देने को दावा नहीं माना जाता। थर्ड। थर्ड सर। ठीक है इसको भी हम डायरेक्ट 3 क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि जुबान की हुसूलियाबी इसमें से क्या होती है। ज़रूरत के मुताबिक ज़ख़ीरे अल्फाज का इस्तेमाल करना। माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक टेक्निक जिसमें बच्चे अपनी ज़ुबान सीखते हैं। ग्रामर का तज्जिया किसी ज़ुबान को जामे करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ता नज़र है। यह इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़ुबान सीखने के अमल को जारी रखना। ज़ुबान की हुसूलियाबी। फोर्थ सर। कौन सा थर्ड। फोर्थ सर। फोर्थ। थर्ड। थर्ड में और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है? थर्ड तीसरा चल रहा है। जुबान की हुसूलियाबी क्या होती है। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन जेम। तो चेक करेंगे हम इसमें देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है, सॉरी। ऑप्शन नंबर 1 तो इसका है डी। इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से जुबान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे इसलिए कंफ्यूज हुए थे क्योंकि यहाँ पर हुसूल हासिल करने से जो था तो उसमें ऐसा लगा कि माहौल की हौसला अफजाई के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो भी देखना है। माहौल की हौसला अफजाई कैसे करेंगे। ये एक टेक्निक जिसमें बच्चे अपनी जुबान सीखते हैं डायरेक्टली। ये कंफ्यूज करने रखा गया था और ये डिक्शनरी हो गई यहाँ पर। और ग्रामर का तज्जिया आ रहा है यहाँ पर एनालिसिस ऑफ ग्रामर। जुबान को जामे करने के लिए मुनज़्ज़िम नुक्ते नज़र से। तो जो कि ग्रामर बेस्ड आ रहा है। तो अब उसमें फोर्थ है कि जिसमें इंसानी दिमाग के जो बेशुमार सलाहियत की वजह से वो जुबान सीखता है।
तो इसमें जुबान सीखना यहाँ पर कोई टारगेट लैंग्वेज में नहीं आ रहा, ये एक्विजिशन में ही आ रहा है ये वाला पॉइंट कि मतलब कोई भी जुबान जो सीखने के अमल को वो जारी भी रखा जाता है, सीखने के अमल को, कि उसके पहले इननेट की बात की जा रही है कि ये क्या हो गया, इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत, तब वो हो गया नेचुरलिस्टिक, तो इननेट क्वालिटी हो गई उसकी, इनबॉर्न क्वालिटी, उसकी वजह से वो जुबान सीखने के अमल को जारी रख रहा है। और जैसे कि हमने जब भी हम फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज की बात करते हैं तो सेकंड लैंग्वेज के लिए फर्स्ट लैंग्वेज कभी भी सपोर्टिंग में आती है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट ये ऐसे हो गया। तो कभी कभार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट कंफ्यूज करने डाला हुआ है कि माहौल की हौसला अफजाई के लिए टेक्निक, और जिसमें बच्चे अपनी जुबान सीख रहे हैं तो ये नहीं होगा। उसके बाद में है सेकंड, तो सेकंड का है ए, मंदरजा झैल में किसे हिंदुस्तानी इलाकाई जुबान को तरक्की देने को दावा नहीं माना जाता। तो इसमें सवाल क्या है कि किसे हिंदुस्तानी इलाकाई जुबान को मतलब फरोग देने के लिए दावा नहीं माना जा रहा है, जैसे कि अससे वो जो असर्शन और रीजनिंग वाला होता है, दावा और उसका वजह रीजनिंग टाइप, तो असर्शन रीजनिंग वे में मतलब दावा कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी इलाकाई जुबान को तरक्की देना, तो लोगों में इसको ना जानने की ख्वाहिश, सहूलत का इस्तेमाल ये नहीं रहेगा, वसी पैमाने पे ना गुरेज के इसको बड़े पैमाने पे पसंद नहीं किया जा रहा, तो पसंद नहीं किया जा रहा ऐसा नहीं है, और ना सहूलत में इस्तेमाल की वजह से ये चीज़ आ रही है, ना तर्जुमे की दुश्मनियाँ, कि वो लैंग्वेज जिसको नहीं जानना है तो वो नहीं जानता, तो उसके लिए वो फ़रोग उसको नहीं मिल पा रहा। ये एक बात हो गई। उसके बाद में जो फर्स्ट क्वेश्चन था, सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर होता है, तो इसका जो है तो बी है कि जो है तो ये जामिद तस्वुरात को समझने में मुआविन होते हैं, कि ऐसे चीज़ें जो ठोस तौर पर या हमारे सामने हो तो जो आसानी से वो चीज़ को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर उसकी कोई वजाहती तस्वीर भी दे दी जाए साथ ही साथ। तो जो ऐसे कंक्रीट ऑब्जेक्ट या फिर ऐसे चीज़ें जिसको बताना वहाँ पर ज़रूरी है, तो उसके लिए वो जामिद तस्वुरात ये आ जाएगा मुआविन होना। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, जो कि है कि कौन सा बयान जुबान के ताल्लुक से मतलब गलत है, दुरुस्त नहीं यानी कि गलत है, तो उसको ऐसे पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि दुरुस्त नहीं है, और कभी कभार एग्जाम में नहीं भूल जाते हो और उनका पूरा फोकस चले जाता है दुरुस्त पर, ऐसा बहुत सारों के साथ में हुआ होगा। तो नहीं का ऑप्शन पढ़ने में नहीं आता कभी कभार, तो उसको उल्टा मीनिंग में मतलब दिमाग में बिठा लेना है कि गलत जो है जुबान के ताल्लुक से, तो हर जुबान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है, जुबान का ताल्लुक तहजीब व तमद्दुन से है, जुबान की सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, और मस्नूई जुबान आर्टिफिशियल जो लैंग्वेज है वो तज्जिए की तरफ जाती है, एनालिसिस की तरफ। ऑप्शन नंबर 4 Yes, ऑप्शन नंबर 1 fourth. ऑप्शन नंबर 4 सर। और ये कौन सा बयान गलत है, तज्जिए की तरफ, मस्नूई जुबान। तो फोर्थ का सी आ रहा है कि जुबान की सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ रही है, मतलब सादा है पहले और बाद में मुश्किल हो रही है। अब ये मस्नूई जुबान ऐसा रखा गया कि मस्नूई यानी कि हाथ से बनाए हुए, ऐसे नहीं कि मतलब जैसे कि कुछ कलेक्ट की हुई के बोलियां वगैरह भी जो होते हैं तो वो जुबानें कहीं कहीं की बोली मतलब मिक्स होकर भी बन जाती है, और तज्जिए की तरफ जाना ये उसके बाद की बात होगी, लेकिन सादगी से पेचीदगी की तरफ यानी आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ रही है जुबान, तो ये गलत हो रहा है। ताल्लुक तहजीब व तमद्दुन से भी कभी कभार आता है, जैसे कि अगर मराठी हो गई तो मराठी के कुछ तहजीब व तमद्दुन, उर्दू के कुछ अलग, और जुबान की अपनी ज़ाती शक्ल, ये सब की होती है स्ट्रक्चर उसका। अब देखते हैं फिफ्थ के जुबान में मोतबर तालीम का मकसद क्या है। मोतबर तालीम, तालिब इल्म में खुद एतमादी पैदा करना, या तलबा की इब्तदाई गलतियों की इसलाह, या तालीम में गलतियों में सुधार, या फिर सारे सही है। जैसे कोई मोतबर इंसान हम लोग कहते तो वो दिमाग में रहता है कि मतलब ऑथेंटिक पर्सन,
ऑथेंटिक या जिस पे ट्रस्ट किया जा सके ऐसा। और इसमें ज़ुबान में मोतबर तालीम का मकसद क्या रहेगा, एम, कि खुद एतमादी पैदा करना या इब्तदाई गलतियों की इस्लाह, तालीमी गलतियों में सुधार। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सर। तो उसका फोर्थ वाला बिल्कुल सही जवाब है कि सारी चीज़ें आ जाएंगी, कि ऑथेंटिक एजुकेशन में जो मोतबर तालीम रहेगा कि खुद एतमादी भी पैदा होना, और इब्तदाई प्राइमरी इनिशियल जो गलतियां है उसकी इस्लाह भी होते रहेंगी, और गलतियों में सुधार। इसमें यह नहीं कहा गया कि फौरी इस्लाह की जाए, इसका मकसद बताया गया कि आगे चल के गलतियों की इस्लाह होनी चाहिए। ये दो चीज़ें अलग अलग है जो बहुत सारों को समझ में नहीं आती, उसको हमेशा नेगेटिव ले लेते हैं। तो फौरी गलतियों की इस्लाह करना ये नेगेटिव पॉइंट आता है सीडीपी में, जबकि उसका मकसद ये होना चाहिए आगे चल के कि मोतबर तालीम से उसकी गलतियों की इस्लाह हो जाए, और तालीमी गलतियों में सुधार, ये उसी की बात यहाँ पर आ गई, दोनों चीज़ें। तो नेक्स्ट है कि मंदरजा झैल में से किन मकासद के लिए कौन कौन से एम है जिनके लिए ज़ुबान को सीखना ज़रूरी नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है जिंदगी के मुख्तलिफ ज़रूरियात ऑप्शन दाल। पूरे करने, और ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़े को जानने, जैसे कि रोज़गार मौक़े वगैरह, ऐसे ज़ुबान को समझकर सीखना, और अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए के इंट्रिंसिक जो अंदरूनी प्राइवेट स्पीच जो होती है। तो अभी जैसे दाल के ऑप्शन बहुत सारों ने दिए कि अंदरूनी आवाज़ को ऑप्शन सुनने नंबर बोलने। 4 सर। थर्ड सर। ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 4 सर। फोर्थ, तो हम उसका देखते हैं, सिक्स का है डी। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर एक आदिवासी कबीले का रहने वाला कोई है, या फिर कोई बिल्कुल बोलता ही नहीं है, बातचीत करना नहीं आता उसको, तो सुनना भी नहीं आता, तो उसको जो चीज़ें समझना है तो उसका नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ चीज़ है, कि उसको जो चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, या फिर उसके अंदर की आवाज़ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ करने का दिल था, कि समझो कि आपने कहा कि आज सीटेट का ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यहाँ पर क्लास लगाते हैं, ऐसा करते हैं, तो उसके लिए ऐसा नहीं था कि अब आपके अंदरूनी तौर से जापानीज चाइनीज में आवाज़ आ रही है, और उसको जो है तो अब आपको सीखना ज़रूरी हो गया, मतलब वो लैंग्वेज कि आप अंदर की आवाज़, जैसा कुरान एक हो गया तो वो एक मैसेज है, तो आप उसको, आप अरबी नहीं आ रही तो एक सीखना ज़रूरी हो गया, उसको वो बाहर रखा हुआ है। लेकिन दिल में कोई चीज़ आ रहा है, जैसे कि इल्हाम हो गया, या फिर कोई चीज़ के पहले से एक लगा सामने वाले को कि मतलब ये चीज़, तो ऐसा नहीं था कि वो अरबी में सामने वाले ने पढ़ के सुनाया और उसको अब सीखना ज़रूरी था। तो इस वजह से अंदरूनी इंट्रिंसिक आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए, कि सुनना भी और बोलना भी, अगर आप दिल ही दिल में कुछ कह दे तो मतलब आपने बोला, समझो बहुत सारे लोग मतलब गुस्सा हो जाते हैं कभी कभार, कोई घर ही घर में मतलब सास ससुर को कोई बोल लेते हैं कुछ चीज़, तब ये बोल दिया तो मतलब ऐसे जरूरी नहीं है जोर से बोले। तो बोलने के लिए उसको आवाज़ सीखना करना, मतलब एक मिसाल लेके बोलना नहीं है। दूसरा क्या था कि जुबान समझकर सीखना, कि जुबान को समझकर सीखना, यानी कि इसके लिए तो ज़रूरी है समझकर सीखने के लिए, जैसे अगर उर्दू भी हो गई, तो अगर आपको समझकर सीखना है तो जैसे उसके फ़वाइद वगैरह से अगर आप जा रहे हैं तो वो समझकर सीखने में आ रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है ज़ुबान को सीखना। और ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़े जानने के, मुख्तलिफ मौक़े यानी कि आगे आने पर, जैसे कि रोज़गार के मौक़े हो गए, तो मुख्तलिफ मौक़े में अलग अलग पॉइंट रख सकते हैं आप, रोज़गार के मौक़े, पढ़ने के मौक़े, सारी चीज़ें। तो वो लैंग्वेज वहाँ पर इस्तेमाल होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन आएगा वहाँ पर, और मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने। अब ऐसे लगता है कि सामने वाले ने बोला ही नहीं, सीधा गया किराने पे बोला कि वो दे दो, मतलब ऐसे इशारे से उंगली किया, तो उसने बोला कि चलो ठीक है ये साबुन लेके जाओ, मतलब वो पूछेगा कि कौन सी साबुन लग रही है, क्या लग रही है। तो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी, मतलब मेडिकल पे भी गए पर भी, तो पूछेगा किसको लग रही है, बड़ों के लिए चाहिए, इसको लग रही है, ऐसे चीज़ें। तो उसको ज़ुबान है, अब अगर उसको आ ही नहीं रही ज़ुबान, और आप उसको चाइनीज़ में बात करें, चाइना में चले गए कि वहाँ पर रह लेना है, तो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़ुबान सीखना वहाँ पर ज़रूरी है, या फिर बच्चों को सिखाने के लिए भी। तो उसके लिए ये चीज़ें थी, लेकिन अंदरूनी आवाज़ को सुनना या बोलने के लिए ज़रूरी नहीं है। हमाल लिसानी जिसको कहा जाए कि मल्टीलिंगुअल तरीक़ेकार क्या होता है, हमा लिसानी, तो मल्टीलिंगुअल का तरीक़ेकार क्या है, ज़ुबान सिखाने में मुश्किल को पैदा करना या फिर
तदरीसी जुबान में पोशीदा है, मतलब उसमें मुख्फी है या फिर पोशीदा छुपी हुई है। और जुबानी वसाइल के लिए नुकसानदा साबित होना, कि जुबान के लिए जो रिसोर्सेस इस्तेमाल होंगे तो उसको वो नुकसानदा साबित हो जाएगा, वसाइल उसके रिसोर्सेस। और चौथा है कि जुबान सिखाने में अहमियत का हामिल जरिया। अहमियत का हामिल होना मतलब उसमें कारआमद ऑप्शन साबित हो। डाल। तो मल्टीलिंगुअल Option 4, sir. Option अहमियत 4. का हामिल। तो उसका डी बिल्कुल सही जवाब है कि जुबान सिखाने में अहमियत का हामिल होना, अहमियत का हामिल जरिया बनना, मल्टीलिंगुअल। तो इम्पोर्टेंस का एक अहमियत वहां पर बताएगी। और ये क्यों नहीं हुआ कि नुकसानदेह निगेटिव टर्म था, कि हमारे लिसानी मल्टीलिंगुअलिज्म रिसोर्सेस में कोई बाधा नहीं डालेगा। तदरीसी जुबान में पोशीदा हो जाएगा तो ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें नेगेटिव में जा रही है, पोशीदा हो जाना, मुश्किल पैदा करना, नुकसानदा साबित होना। और जबकि पॉजिटिव टर्म अहमियत का हामिल होना जरिया। तो कुछ लोग जो बिल्कुल भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, तो 3 पॉइंट ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या वो निगेटिव है और पॉजिटिव, लेकिन हर बार वो ज़रूरी नहीं रहता ऐसे ही आना, उसमें गलत जवाब बहुत सारे हो जाते हैं। तो अगर आखिर में ना समझे तो ये चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद में है कि इब्तदाई जुबान इब्तदाई शक्ल में कैसी थी। मुंह ज़बानी बातचीत होती थी या इशारतन थी, या कवायदी जुबान थी या तहरीरी जुबान थी, ये लिखकर थी, Option ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बे। इशारती जुबान, ऑप्शन B. फर्स्ट। इशारती फर्स्ट। जबान. इशारती। जुबान। तो उसका चेक करेंगे, उसका है बी, इशारती जुबान, सांकेतिक भाषा, ये वाला हो जाएगा। कि मतलब संकेत के थ्रू में, सांकेतिक मुंह जबानी में बोले तो यानी कि डायरेक्टली वो कोई एक लैंग्वेज में चला जा रहा है, कि उसने कोई जुबान सीख लिया, जैसे कि उर्दू थी, बहुत सारे उसको लश्करी जुबान कह सकते हैं, कि लश्करी थी कि लश्करी हिसाब से वो था, मतलब बहुत सारी जुबानों की भी एक हिस्ट्रीज है। तो शुरू में जुबान यानी कि याद रखना है कि इब्तदाई शक्ल में इशारे से, इशारती जुबान थी, मुंह जुबानी भी नहीं थी, क्योंकि उस चीज़ के लिए तो सामने वाले को भी आना चाहिए मुंह जुबानी बोलने। कि शुरू शुरू में अगर किसी को पता नहीं कि कोई चीज़ लेना है, तो उसका ऑब्जेक्ट का नाम नहीं मालूम है उसको, उसमें किसको क्या कहते हैं सारी चीज़, तो इशारती जुबान ये याद रख लीजिए। जुबान बेहतरीन तरीक़ेकार है तजुर्बात और ख्यालात के इजहार के लिए। कि जुबान हमारे जो तजुर्बात होते हैं और ख्यालात, उसको इजहार करने के लिए बहुत ही कारआमद चीज़ है। तो वो किस तरह से होता है, ऐलान के जरिए, इज्तिमा के जरिए, तबादले के जरिए, ये इनमें से सभी। Option 4, ऑप्शन sir. डाल। ऑप्शन सेकेंड। सेकेंड। 4. ऑप्शन हम देखते हैं, उसका है सी, तबादले के जरिए। तो तबादला मतलब ये आपका ट्रांसफर नहीं था, या इस शहर से उस शहर जाना नहीं, तबादला या ख्यालात जैसा होता है, कि तबादला करना। तो वो चीज़ है ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, तो ये तबादला इंटरेक्शन में आ रहा है। तो ये तबादला होना यानी कि ख्यालात का तबादला, उससे राय कुछ पूछे, उसका तजुर्बा लिए, उसका ख्यालात। ऐलान करना यानी कि उसको तो एक वो लगेगा, स्पीकर मस्जिद में आकर करवा लो, या फिर इज्तिमा के जरिए लोगों को इकट्ठा करो और जब ही बोलो। और इनमें से सभी यानी सारी चीज़ें लगेंगी। तो इस तरह था। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है क्या। मादरी जुबान और अंग्रेजी भी, कोई 3 जुबान, या मादरी जुबान ही काफ़ी है, या फिर मादरी जुबान और इलाकाई जुबान भी। ऑप्शन डाल। ऑप्शन बी। B, sir. कोई 3 जबान. कोई 3 जुबान। और तो उसका है सही जवाब बे, बिल्कुल सही है कि कोई 3 जुबान। जैसे कि इससे पहले बात की गई थी कि एनसीएफ वगैरह, उसका खाका वगैरह भी जो है, तो 3 जुबान से लिसानी वगैरह होना चाहिए, तो कोई 3 जुबान। तो जैसे कि उर्दू, हिंदी, मराठी, ऐसे चीज़ें हो गई, सारी चीज़ मतलब कोई 3 जुबान। मादरी जुबान और अंग्रेजी यानी कंपलसरी हो गया ये, तो ये नहीं रहेगा, कोई 3 आएगा जुबान। और ये इस पे ही मुनहसर हो जा रहा है। और इलाका यानी कि तो बोली हो जा रही है, ये जुबान नहीं है। इलाकाई जुबान यानी कि बोली में शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि एक जामे क्लासरूम में जुबान की तालीम के चैलेंज में से एक ये है। कि जामे क्लासरूम मतलब क्या होगा सबसे पहले, जैसे कि
जामे सर बहुत सारे, ऑप्शन नंबर 5 जामे का मतलब Inclusive जामे किताब से, जामे दे टाइटल से जामे आती है। आवाज कट रही है, ब्रेक हो रही है आपकी। मौसम क्या रहेगा? आवाज सुनाई नहीं दी बराबर। जामा मीन्स पूरा होता है, जामा मीन्स शमूलियत वाला है, जहाँ पर सारे जमा है। हाँ पूरा। हाँ, शमूलियत वाला है, सारी चीजें जहाँ पर, तो जामे वगैरह इस तरह से, कि मतलब मुकम्मिल जिसको कहते हैं। हाँ, मुकम्मिल भी पूरा जिसको, मुकम्मल तौर पर सर। मुकम्मिल, हाँ, जैसे कि एक दवा है, दवा पे लिखा हुआ है कि जामे हिसाब से सारे के सारी चीजों को चल तौर जाएंगी। पर। तो इंक्लूसिव जामे क्लासरूम में जुबान की तालीम के चैलेंज में से ये इसमें से क्या है? पहला के तलबा की सलाहियत में इजाफे की तजवीज़, सलाहियत में इजाफे की तजवीज़ ऑप्शन रखी। नंबर 1, ऑप्शन दूसरा है कि तलबा के दरमियान ना बराबरी का शऊर और मुनासिब नंबर 1 जुबान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी, सीखने के लिए मुनासिब मवाद की कमी। तो बहुत सारों ने ऑप्शन 1 बताया। option first. Alif. Option Alif. हाँ, अली। और उसके अलावा कोई जवाब? तो इसको हम देखेंगे डायरेक्ट 3 सवालात होने के बाद। मादरी जुबान की तदरीस के लिए कौन सा तरीका बेहतर नहीं है? तो मदर टंग की बात कर रहे हैं, और उसको सिखाने के लिए तरीका जो बेहतर नहीं है, तलफ़्फ़ुज़ की जानकारी को रखना, प्रोनाउंसिएशन की नॉलेज, नॉलेज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जुबान सीखने में मुख्तलिफ तहरीर की जानकारी रखना, कि अलग अलग तहरीरों की जानकारी हो। और तीसरा है कि मादरी जुबान की हत्तल इम्कान जानकारी, के इम्कान के मुताबिक नंबर जानकारी 3 और तलफ़्फ़ुज़ का इल्म हासिल करना, नॉलेज ऑफ प्रोनाउंसिएशन को हासिल करना। Option second. सेकंड कहा, किसी ने B. तीन कहा। तो इसका भी जवाब हमको देखना है एक और सवाल के बाद। 13 वाला लेना है कि निसाबी तालीम मतलब करिकुलर जो एजुकेशन एक तरीका है जिससे क्या होगा कि बेतरतीबी मुश्किलात बढ़ती है, मुश्किलात हल करने में ज़ुबान की मदद करती है, या मुश्किलात की शनाख्त, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स होगा, उसमें दुश्वारी बढ़ेगी, कि उसकी डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में, या मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है, कि प्रॉब्लम सॉल्व Option करने में हेल्प मिलेगी। Dal. ठीक है, मदद दो Dal. जगह पे भी है, Option Dal. सेकंड मुश्किल। यहाँ पे भी मदद मिल रही है, यहाँ पर भी मदद मिल रही है। लेकिन देखिए, मुश्किलात हल करने में जुबान की मदद, मुश्किलात हल करने में मदद, और दुश्वारी बढ़ना, मुश्किलात बढ़ना, दो निगेटिव हो गए। और अगर दो पॉजिटिव अगर है, तो बे या दाल में क्या रह सकता है? इसमें लैंग्वेज के बारे में नहीं पूछा है ना सर, तो इसलिए मुझे लगता है ऑप्शन हाँ, दाल होगा। और उसके अलावा तो देखते हैं उसका जवाब। उसका दाल बिल्कुल सही जवाब है, डी, मुश्किलात हल करने। क्योंकि यहाँ पर अभी लैंग्वेज नहीं, निसाब पूछा था डायरेक्ट। ये करिकुलर एजुकेशन एक तरीका है जिससे मुश्किलात हल करने में, यानी कि एक निसाब में फिर मैथ्स वगैरह सारी चीज़ें भी आ गई, तो वो हिसाब से अब मुश्किलात जो भी रहेंगी उसकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम डिफिकल्टीज को सॉल्व करने में मदद मिल रही है करिकुलर एजुकेशन के हिसाब से, निसाबी तालीम के जरिए। और ये सिर्फ ऐसा हो जा रहा है कि डिपेंड्स ऑन जुबान के, अगर लैंग्वेज का पेपर है तो अपने को लग सकता है कि जुबान के ताल्लुक से है तो इसलिए जुबान आ जाएंगे, तो इस वजह से ये वाला नहीं हुआ, तो सही आपने सोचा था। नेक्स्ट है 14 कि मंदरजा झैल में से जुबान सिखाने के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है? जुबान सिखाने के लिए जो चीज़ नहीं भी रही तो चलेगा, तहरीर में महारत पैदा करना, तख्लीक, क्रिएटिविटी, सोच की वसअत देना, और जुबान की तफहीम, कि समझना, जुबान की तफहीम, फहम से, सोच की वसअत देना, डाइवर्जन थिंकिंग ऑप्शन में जो फर्स्ट आंसर अलिफ। है। ऑप्शन अलिफ। जी हाँ, और उससे पहले ऑप्शन डी हमको सोच ये इसका देख लेना है, और उससे पहले पिछले सवालात का भी देखना है। तो इसका है ए,
तहरीर में महारत पैदा करना सिखाने के लिए कौन सी चीज़ का ज़रूरी होना नहीं है पूछा था। तो कभी कभार वो जहन से निकल जाता है बहुत सारों के पढ़ने में। तो जो ज़रूरी नहीं है, तो तहरीर में महारत नहीं है। जुबान सिखा रहे हैं तो तख्लीकी मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पर वो कुछ क्रिएटिविटी करेगा, लेकिन तख्लीक होने से मतलब वो सीखने के उपाय सोचेगा कि इसको कैसे याद रख सकते हैं। सोच की वसत बढ़ाना उसकी, और जुबान की तफहीम ये समझने में है, लेकिन तहरीर सीख ये लैंग्वेज लिखने में है, इस वजह से। उसके बाद में हमने ये वाला नहीं देखा है अभी, 12th वाले का, तो इसको पहले देख लेना है कि 12 का था कि कौन सा तरीका बेहतर नहीं है। तो उसका जवाब था ए, जो कि था कि तलफ़ुज़ की जानकारी रखना, कि मादरी ज़ुबान की तदरीस के लिए तलफ़ुज़ का जानकारी रखना या प्रोनाउंसिएशन की नॉलेज होना, नॉलेज ऑफ प्रोनाउंसिएशन होना बेहतर नहीं है। जुबान सीखने में मुख्तलिफ तहरीर की जानकारी रखना, कि अलग अलग राइटिंग जैसे कि करसी हो गई, सादा हो गई वगैरह, ऐसे में मादरी ज़ुबान की हत्तल इम्कान जानकारी होना, और तलफ़ुज़ का इल्म हासिल करना है। देखिए यहाँ पर इल्म हासिल करना, और कि प्रोनाउंसिएशन कैसे बोलेंगे, लेकिन जानकारी रखने नहीं ऑलरेडी होने में आ रही है, कि वो वाला हो रहा है कि वो कलेक्ट करेगा। ये वाला हाँ, कि होगा ना उसको करेक्ट आंसर? ऑलरेडी होना चाहिए तरीका। उसके अलावा हमने एक और क्वेश्चन को इससे पहले स्किप किया था, जो कि ये हमें देखना था। तो इसका है सी, जो कि है कि मुनासिब जुबान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी। अब ये क्या है कि एक जामे क्लासरूम है, इंक्लूसिव क्लासरूम, उसमें जुबान की जो तालीम है, तो उसमें से चैलेंज में से कौन सा है, पूरे पढ़िए। ये दादी ने बात मत करो, उससे कैसे बचे? तो चैलेंज में से जो एक हो रहा है, तो तुलबा की सलाहियत में इजाफे की तजवीज़। तो ये तजवीज़ कर रहे हैं, मतलब सलाहियत में इजाफा, तो मतलब अच्छी चीज़ होगी। तो ये चैलेंज नहीं हुआ। तुलबा के दरमियान ना बराबरी का शऊर, ये इसका मतलब क्या था? मतलब बराबरी तो उल्टा हो गया है, ना बराबरी का शऊर, कि इक्वेलिटी की अगर बात की जा रही, कि ना बराबरी का शऊर, कि जो चीज़ नहीं हो रही है उनके दरमियान, मतलब ये नहीं पढ़ पा रहा ठीक से, उसका मतलब ये हो रहा है कि ये आगे है थोड़ा पढ़ने में और ये पीछे है, तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना। तो उसका शऊर होना, ना बराबरी करना नहीं है, वो होने का शऊर होना। और सीखने के लिए मुनासिब मवाद की कमी, कि सीखने के लिए अगर मवाद कम है तो आप ऐसा बैठ नहीं सकते कि मतलब लाइट चली गई थी और ऐसा था और आज पढ़ा नहीं पाए। तो ये यानी कि रिसोर्सेस आपको तलाश करने के, आप कैसे उसको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो इसका मतलब ये हो रहा था, जो कि इस, मुनासिब जुबान इसका आंसर सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी, यानी कि जो जुबान सीख रहा है तो उसके माहौल की तरक्की की नाकामी, मतलब ये हो रहा है चैलेंज में से कि इन्वायरमेंट ही उसको उस तरह का नहीं मिल पा रहा, तो ये चीज़ उस तरह से आ रही है। जैसे कि अभी वजाहती तस्वीर थी, फिर इंटरेक्टिव जैसा बाला जो होता है, बिल्डिंग एज टीचिंग एड जो होता है, लर्निंग एड वगैरह सारा, कि उसमें चलते चलते से सीखता है, तो माहौल वैसा नहीं मिल पा रहा, तो उसकी नाकामी, माहौल ना मिल पाना। अब ये वाला यहाँ तक हम आ गए थे। उसके बाद है कि तहतानिया और वस्तानिया की सतह के तलबा में, मतलब प्राइमरी और मिडिल लेवल, उसको ये कह दिया जाएगा। तो तहतानिया और वस्तानिया की सतह के तलबा में ज़ुबान सीखने की तरफ राग़िब करने के लिए लाजिम है, कि उसकी तरफ उनको जोड़ने के लिए, उस तरफ राग़िब करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। क्या चीज़ ज़रूरी है? ज़ुबान सीखने की तरफ, ये याद रखना है। तलबा को किताब पढ़ने की हिदायत करना, तलबा को बार बार मुँह ज़ुबानी तफ़हीम कराई जाए, या तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा क़वायद पढ़ाई जाए, या तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा इमला लिखाया जाए। तो क्या चीज़ रहेंगी जो ज़ुबान सीखने ऑप्शन की तरफ राग़िब अलिफ। करेंगी? ऑप्शन अलिफ। अलिफ, किताब पढ़ने की हिदायत। उसके अलावा फिर ऑप्शन नंबर थर्ड, तलतुलबा को तुम उसको चेक ज्यादा से करते हो। ज्यादा कवायद पढ़ी जाए।
तो उसका है बी। यहाँ पर हिंट के तौर पे थोड़ा सा रखा हुआ था, हर बार जरूरी नहीं कि रखना, कि उसको अभी लैंग्वेज आ ही नहीं रही है तो मुंह जुबानी ही बोलेगा ना, उसको डायरेक्ट किताब दे देंगे कि पढ़ते बैठो उधर। रागिब करना है उसको, वो तो बोर होके बोलेगा कल से मैं आता ही नहीं हूँ। किताब पढ़ाने के लिए रागिब करवाया जा रहा है उसको। तो मुंह जुबानी जब तफहीम करवाई जाएंगी, तो जब उसको रुग़बत बढ़ेंगे, रुग़बत बढ़ना या रागिब होना, उसका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए चीज़ है। कवायद उसको पढ़ाएंगे तो वो उसमें भी बोर हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इमला लिखाना, इमला लिखने से प्रोनाउंसिएशन तो सही होगा, लेकिन उसको लिखाते बैठेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो रग़बत बढ़ाने के लिए रागिब करने, बार बार मुंह जुबानी तफहीम कराई जाना, ये चीज़ आ जाएंगी। उसके बाद में है नेक्स्ट 16 के मंदरजा झैल में से मुंह जुबानी पेशकश में कौन सा तरीका मुफीद है? कि मुंह जुबानी जब पेशकश हो रही है, मतलब जैसे कि रेडियो पे उस पर इसकी पेशकश है, उसका पेशकश है, तो इसमें से कौन सा तरीका मुफीद है मुंह जुबानी पेशकश में? सूती पेशकश, नज्म गा कर, मतलब नज्म को एक गाकर, पढ़कर, और आमने सामने की पेशकश, कि आमने सामने एक पेशकश किया जा रहा है और इशारती जुबान में पेश करना सांकेतिक भाषा में। तो क्या है मुंह जुबानी पेशकश में मुफीद तरीका? अब यहाँ कोई हिंट नहीं दी जाएंगी। नेटवर्क के भी प्रॉब्लम्स चालू है बारिश होने की वजह से। तो अभी बताइए। ऑप्शन बी, नजम वाकर। ऑप्शन जी, जी। इसके अलावा उसका है बिल्कुल डी, बता रहे कि मुफीद मुंह जुबानी पेशकश में। ये क्यों हुआ है इसको समझाना है। 16 है, 16 का है डी, आमने सामने की पेशकश, मतलब ये तो सिर्फ रखा गया टर्म कि आमने सामने बस एक पेशकश, प्रेजेंटेशन। मुंह जबानी पे इशारती सब हाँ मुंह जुबानी, मतलब कुछ हाँ मुंह जुबानी पेशकश। तो मुंह जुबानी मतलब कोई चीज़ बोल रहे थे कि इशारे से भी उसको समझा रहे हैं कि इशारती जुबान में पेश करना। और ये है कि सूती पेशकश यानी कि सुनकर, सुनेगा सामने वाला, तो सुनेगा कौन? तो मुंह जुबानी में सुनना ऐसा लग सकता है किसी किसी को कि मतलब सुन रहा है, क्योंकि सामने वाला एक बोल रहा है। वो स्पष्ट नहीं हुआ कि सूती पेशकश में रोल किसका रहेगा, सूती पेशकश। और नज़म गाकर ऐसा लग रहा है कि ये तो पढ़, मतलब ये नज़म पढ़ने में आ रहा है, नज़म गाकर या पढ़कर जो आ रहा है। तो मुंह जुबानी जो बात हो रही है तरीका, उसमें मुफीद ये हो रहा है इशारती जुबान में पेश करना। तो फिर ऐसे हो सकता है ये कि इशारा करेगा सामने वाला और सामने वाला शायद उसका जवाब दे, तो उसके लिए मुंह जुबानी हो सकता है। तो इसको और साइड में रख लेना है कि बाद में इसको, इस पर और तबसरा किया जा सके। लेकिन ये चीज़ इसमें ऐसी हो सकती है, या फिर और किसी को कुछ लग रहा हो तो बता सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहलू नहीं समझ में आ रहा है सूती पेशकश में बच्चे सुनेंगे या सामने वाला, क्योंकि तरीका अपनाया जा रहा है और तरीका अपनाना उस्ताद का काम होता है। तो ये सुनकर हो जा रहा है डायरेक्ट, नज़म गाकर। अभी गा रहा है कौन? उस्ताद। और आमने सामने ये तो मतलब डायरेक्टली आमने सामने रहेंगे बच्चे, तो इशारे में पेश करना ये भी टीचर का काम। तो ये सारे काम किसके हो गए? मतलब टीचर के। तो उस वजह से सुनना नहीं होगा, नज़म गाना ये मुंह जुबानी नहीं हुआ, पढ़कर इशारे में पेश करना, तो इसलिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं कि ये हकीकत है कि ज़ुबान की तरक्की पर असरअंदाज इसमें से क्या होता है? कि ज़ुबान की जो प्रोग्रेस है उस पर क्या असरअंदाज होती है? तंदुरुस्ती, दानिश्वरी, इनफरादी इख्तलाफात, या सब कुछ? यानी ज़ुबान, ऑप्शन जी। जी, इनफरादी इख्तलाफात।
ऑप्शन नंबर थर्ड बे। सर, ऑप्शन बे। इंफरादी इख्तलाफात। दानिश्वरी। तो 17 का देखेंगे। तो 17 का है डी, इनमें से सभी। तो ये सब रहेंगे, क्योंकि तंदुरुस्ती मतलब तंदुरुस्त रहेगा सामने वाला, मतलब वो जुबान की तरक्की पर असरअंदाज। तो उसमें ऐसा नहीं है कि बीमार होना यानी कि उसको सिर्फ बुखार आया, मतलब बीमारी होना, फिर उसमें उसको सुनने से प्रॉब्लम या फिर वो डिसेबिलिटीज वगैरह में उसमें बात आ रही है कि अगर वो डिसेबल्ड पर्सन है, एक हेल्दी रहेगा और एक डिसेबल्ड। तो डिसेबल्ड में मतलब जो भी चीज़ें आएंगी तो एक तंदुरुस्ती में आ गया। दानिश्वरी यानी कि मेंटल एबिलिटी, जो कि न्यूरोलॉजिकल वगैरह जो नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है, कि उसको समझ में भी आना चाहिए सारी चीज़। तो ये भी फिर से आ जाएगा कि मतलब उसके अंदर जो टर्म थे पढ़ने में कठिनाइयों में, उसके बेस पर ही सवाल था। और इनफरादी इख्तलाफात से मतलब क्या था? जुबान की तरक्की पर असरअंदाज होगा। इनफरादी इख्तलाफात मतलब ये मतलब जो मसाइल है। इंडिविजुअल डिफरेंस। हाँ, तो इसको जुबान की तरक्की में क्यों आ रहा है, यानी कि अब वैसे तो इख्तलाफात बहुत सारे होते हैं। हाँ, तो जुबान के तौर पर ये हो सकता है, इख्तलाफ का मतलब हो जाएगा हाँ मुख्तलिफ से, कि मुख्तलिफ जुबान हो पाना, कि अपनी जुबान अलग है और उसकी अलग है, तो उसकी वजह से इख्तलाफात में ही आ जाएगा। नहीं, इख्तलाफ जैसे सोचते तो बहुत सारे घरेलू इख्तलाफात में दिमाग चला जाता है उसके लिए। हाँ, तो जुबान से उसको रखना है। नेक्स्ट है, जुबान पढ़ाते वक्त में बहुत ज़रूरी है कि जुबान के बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल अहम पहलुओं की तालीम के तहत सिर्फ पढ़ना, ये सिर्फ लिखना, ये सुनना और पढ़ना, ये सिर्फ सुनना, क्या रहेगा? जुबान पढ़ा रहे आप। थर्ड सर, ऑप्शन जी। ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन जी में। सुनना और पढ़ना। सुनना और पढ़ना। तो देखते हैं 18 का, तो उसका सी बिल्कुल सही है, सुनना और पढ़ना। और जिसमें ये इंटरलैंग एक स्किप करके आता है, सुनना और पढ़ना, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो फिर पढ़ना और लिखना ऐसा हो जाता है, जैसे इससे पहले हमने देखा था। तो बैनुल अक़वामी पहलुओं की तालीम